हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें बेसिकली अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज समझेंगे और बहुत कुछ इसमें अर्थ मैग्नेट के बारे में समझेंगे। मैग्नेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें अपन क्या करेंगे इसमें समझने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूं मैं आपको हर एक पॉइंट इधर समझाता हूं। आ जाए। चलिए, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक ना। तो पहला जो आपका आज का जो हेडिंग है वो आप लोग मेरे साथ में डालें कि मैग्नेट, ठीक ना। तो हमारे पास में मैग्नेट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या समझते हैं मैग्नेट क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये लिखना चाहूंगा, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल which to attract which has attractive and repulsive properties each other। क्लियर हो रही है बात यानी, ठीक है ना। अच्छा, देन उसके बाद में दे आर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। अच्छा, समझा सीखे कि मेरे पास में क्या, कि मेरे पास में ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है और रिपल्सिव करता है। अगर मैं क्या करता हूं, दो मैग्नेट को अगर मैं पास में लेके आऊंगा तो कहीं अट्रैक्ट करेगा, कहीं रिपेल करेगा। और वो कैसे होगा, जब हमारे पास में अपोजिट पोल आएंगे, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ये मेरे पास में क्या है, आपका बोला आपका, ये हमारे कोबाल्ट, और ये हमारे पास में क्या बोला आपका निकल, ठीक ना। तो ये हमारे पास में आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या करते हैं, ये बोले आपके, ये हमारे पास में इसको अट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक। अच्छा, अब आ जाए समझना सीखे कि मैग्नेट आपका है क्या। कि मेरे पास में कोई भी आपका इस प्रकार एक बार मैग्नेट अपन ने एज्यूम किया लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, और अगर मेरे पास में मैग्नेट है तो इसके पास में क्या होता है, एक पोल जो हमारे पास इसके पास में होता है वो आपका क्या होता है, बोले आपका नॉर्थ होता है एक पोल, और दूसरा जो पोल जो होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, बोले आपका साउथ होता है। बात समझ आ रही है क्या बोले, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर हमारे पास में एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा मेरे पास में क्या है, आपका नॉर्थ टू साउथ होता है। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसा होता है। ये आपके, ये हमारे पास में क्या है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। जो आपका यहां पर जो नॉर्थ होगा वो आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, बोले आपका पॉजिटिव चार्ज की, और जो मेरे पास में आपका साउथ जो होगा वो आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, बोले आपका नेगेटिव चार्ज की तरह। बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था, कुछ वैसी ही कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, समझे। अगर मैं ये करता हूं, इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक किया मैंने, ठीक है ना, तो यहां आपका साउथ बन जाएगा और यहां मेरे पास में नॉर्थ बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एडजस्ट ईच अदर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोला, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी आपका एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हो रही है बात नहीं? अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका एक नॉर्थ है, हमारे पास में क्या है, आपका एक साउथ, ठीक है ना। हमेशा याद रखना एक लाइन क्या है कि आउटवर्ड जो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कैसा होगा, बोले आपका नॉर्थ टू साउथ,
और जो इनसाइड द मैग्नेट जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास में साउथ टू नॉर्थ आपका मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही होती है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि हमारे पास में क्या है, समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका आउट साइड मैग्नेटिक फील्ड लाई नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड always lie south to north, ठीक है ना। एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा ये हमारे पास आया है नहीं आया बोले कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बराबर है, ठीक है ना। ये हमारे पास में लाई करेगा किसमें बोले आपका साउथ टू नॉर्थ, आपका हमेशा लाई करेगा किसमें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनसाइड मतलब मैग्नेट के अंदर हमेशा आपका साउथ टू नॉर्थ होगा, आउटसाइड क्या होगा बोले आपका नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका नॉर्थ से साउथ जो है वो मेरे पास में क्या है आपका आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। साउथ टू नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ टू नॉर्थ जो है वो मेरे पास में क्या है आपका इनसाइड ऑफ मैग्नेट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब समझे कि अगर मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी बोले कि हाँ जी बिल्कुल होंगी। तो अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका होगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तब तक आप फटाक से करते हुए इसको नोट करेंगे, इसको रख देता हूं, ठीक है ना। आगे समझे, चलिए फिर इसको मैं डाल देता हूं। ये कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे पास में इसका मैग्नेटिक के लिए। आ जाए, आप लोग चाहे तो हेडिंग देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलें फिर है क्या ये, आ जाए समझे और सीखें। मेरे साथ में हेडिंग लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, तो पहली जो प्रॉपर्टी जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता था। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो हमेशा आपका क्लोज लूप फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया क्या, नॉर्थ, ये हमारे पास में क्या होगा आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपका एक्शन मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक गया होगा आपका आउटवर्ड में, मेरे पास में आउटसाइड कहां गया नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कहां गया होगा आपका साउथ टू नॉर्थ। मतलब आपका ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा तभी तो आपका साउथ टू नॉर्थ आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जो है वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। आपको ये बात समझ आनी चाहिए बस। अच्छा है, सेकंड पॉइंट समझे और सीखे कि मेरे पास सेकंड पॉइंट है क्या, ठीक है ना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other। कोई भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन समझे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे पास में ये जा रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास में यहां से अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो मेरे पास में ये जो पॉइंट जो है यहां पर मेरे पास में क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक ना। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, पॉइंट P
हैज टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस such that its statement is wrong। बात समझ आ रही है बोले? अगर पॉइंट पी पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो इंटरसेक्ट कर जाती, ठीक ना। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो ये हमारे पास में आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाएगा कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी मिल ही नहीं सकती, कभी मीट नहीं कर सकती। दैट्स इट। आ जाइए आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट हमारे पास में कोई समथिंग लाइक ये है, समझें और सीखें। मैं आपके लिए यहां पे नोट करता हूं थर्ड पॉइंट आपका है क्या, ठीक है। अच्छा, द tangent of magnetic field lines always gives the direction of magnetic field lines at that point। क्लियर हुई ये बात क्या थी? द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास में आपका ये है कहानी, मतलब इसका जो अगर ये कर्व है तो इसका कोई ना कोई टेंजेंट होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। तो अगर मेरे पास पॉइंट P ये है और ये वाले कर्व का टेंजेंट हमारे पास में क्या है आपका ये Q का, मतलब टेंजेंट मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में Q ये है और ये हमारे पास में क्या है आपका ये मेरे पास में VP आपका ये है और ये हमारे पास में आपका VQ ये है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा किसी भी कर्व का टेंजेंट अगर मैं लूंगा तो आपको केवल ये समझ आना चाहिए। और ये वाली प्रॉपर्टी शायद आपने क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। अच्छा आ जाए, ठीक ना। फोर्थ जो है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या है, ये आपको पता होगा कि मेरे पास में क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। और मेरे पास में जो लाइटर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वीक होता है, ठीक ना। मतलब आपका कैसा फैला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका कैसा होता है, वीक होता है, ठीक ना। अच्छा आ रहे हैं, ठीक ना। पैरेलल समझें, इक्यू डिस्टेंस कॉमा पैरेलल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड strength always same at any point। मेरे पास में इक्विडिस्टेंस या पैरेलल या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास में हर एक पॉइंट पर मेरे पास में कैसा होता है, वो आपका सेम होता है, ठीक है ना। आपको ये वाले पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए, भले ही हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए समझे और सीखें कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। पांचवें अपन लिख सकते हैं, क्या फिफ्थ आप लिख लीजिए, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे पास में वो कैसा होता है, बोला आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे पास में क्या लाइटर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कैसा होता है, बोला आपका वीक होता है, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट हमारे पास में इस प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं।
अब अपन समझते हैं क्या कि हमारे पास में क्या है आपका, वहां पर अपन ने समझा था क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अपन यहां पे समझेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। फटाक से करके इसको नोट करें, अपन आगे चलिए मैं इसको रख रहा हूं, वर्ड को थोड़ी आ जाए। पहले बोला थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्यार से लें, प्यार से ही समझें और प्यार से ही सारे काम करें, क्योंकि प्यार में बड़ा ताकत है जी। तेरे बिना जिंदगी कहां, चलो आगे समझते हैं। तो हमारे पास में मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे आप, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब समझे और सीखे। हमारे पास में कहानी है कि एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहेंगे कि बिल्कुल एक नंबर सब कुछ। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ समथिंग लाइन माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज और एक समथिंग 2a डिस्टेंस से जब मैंने प्लेस किया था तो इसको बोला था अपन ने क्या, मैग्नेटिक डाइपोल, वो सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास में क्या है, समझे और सीखे कि मेरे पास में कोई भी आपकी बार मैग्नेट होगी लाइक दिस, और बार मैग्नेट का जो सेपरेशन जो है वो हमारे पास में क्या है, वो आपका 2a इसका डिस्टेंस है। मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। वो दो पार्ट में होगा, एक जो पोल जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका नॉर्थ होगा, दूसरा जो पोल जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका साउथ होगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है कि मैंने आपको पहले बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास नॉर्थ और साउथ काम करेंगे। अगर कोई भी दो एक बार्ग मैग्नेट है, अगर दो पोल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से फिक्स कर दिए जाएं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोले मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो वहां पर मेरे पास में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था P, जिसकी डायरेक्शन आपकी कैसी थी, बोले आपकी माइनस क्यू टू आपका प्लस क्यू था या नहीं था, बोले बिल्कुल था। तो यहां पर अगर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, और जो यहां पर हमारे पास में जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको मैं ड्रॉ करूंगा किससे, बोले आपका कैपिटल M से। ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ जो है वो उसको मैंने शो किया है, बोले आपका स्मॉल m से, मतलब मैग्नेटिक जो पोल जो है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ मैंने कैसे शो किया है, बोले आपका स्मॉल m से शो किया है। ठीक है ना, लाइक ऐसे। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, किसी भी पोल की स्ट्रेंथ ले लो और उनके बीच का सेपरेशन ले लो, मतलब लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना, और स्मॉल m जो है मेरे पास में क्या है, आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। बात समझ आ रही है ना, स्मॉल m क्या बोले, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से कट करता हूं तो यहां भी मेरे को स्मॉल m ही मिलेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट की साइज पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि वो आपका कितना मैग्नेटाइज है आपका मटेरियल। बात समझ आ रही है बोले। अच्छा, अब आगे समझना सीखें कि मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ये आ गया। अच्छा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब यूनिट्स ऑफ m, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला जो हमारे पास में आपका है, टॉर्क इक्वल्स टू mv होता है, तो वहां से एक यूनिट मेरे पास में क्या आ जाएगी, बोले आपका न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला आ जाएगी। बात समझ आ रही है बोले, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अगर एक यूनिट मेरे पास न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला आ गई तो हमारे पास में जो दूसरी यूनिट जो है वो मेरे पास में आपकी देखें m इक्वल्स टू i इंटू ए होता है, तो मेरे पास में आपको क्या जाएगा, बोले आपका मीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका एम्पियर आ जाएगी या नहीं आएगी, बोले बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, समझा सीखे। अब तीसरी जो यूनिट है वो अपन बोलते हैं क्या, जूल, और हमारे पास में क्या जाएगा, बोले आपका मीटर। है ना,
ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, 3 यूनिट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमारे पास में इसकी यूनिट होती क्या है। चलो फिर हमारे पास में इसकी यूनिट मैंने समझ ली कि यूनिट हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट की क्या है। अब समझते हैं कि मेरे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में कितनी क्या होगी। तो इससे पहले अपन ने ये समझ लिया मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, क्या इसकी यूनिट है, कहां इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब समझे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया था, इसके एक्सियल पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल के लिए, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर कुछ कंपैरिजन करेंगे, पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं एक चार्ट बनाता हूं आपके सामने, बहुत अच्छा बहुत प्यारा चार्ट। चलिए आ जाइए समझते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, समझते हैं ना। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहां आप लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, बीच में करेंगे एक अंडरलाइन और यहां पे करेंगे एक अंडरलाइन। क्लियर हो रही बात क्या बोल, अच्छा समझा सके। तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो समथिंग लाइक लुक वाइज ये होता है, -q + q, ठीक ना। और ये मेरे पास में आपका सेपरेशन क्या बोला आपका 2a। क्लियर हुई बात, बिल्कुल हो रही है। इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में जो होता है q * 2a हमारे पास ये होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे बोलूंगा डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास में, डायरेक्शन ऑफ p, तो हमारे पास में क्या होता है, बोला मैंने अभी बताया -q2 + q आपकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सिमिलरली आ जाइए इधर कि मेरे पास में क्या है, आपका एक बार मैग्नेट है समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास में है आपका क्या, नॉर्थ, और ये मेरे पास में क्या बोला आपका साउथ, ठीक है। अच्छा अब समझे और सीखे कि अगर मेरे पास में ये हमारे पास में क्या होता है समथिंग लाइक, ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं इसको या नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, m, ठीक ना। m की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, मैं यहां लिख देता हूं, m = मेरे पास में आपका स्मॉल m × 2a सेपरेशन, ठीक ना, बिल्कुल होगा। और मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ m क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ m, तो डायरेक्शन ऑफ m जो है मेरे पास में, मतलब डायरेक्शन ऑफ m हमेशा याद रखना, मैंने अभी आपको कंपेरिजन किया था, -q क्या है आपका साउथ और +q क्या है नॉर्थ, मतलब ये हमारे पास में साउथ टू नॉर्थ आपका हमेशा क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर हो रही है बात यानी, ठीक है। अच्छा अब समझे मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक ना, तो E एट एक्सियल पॉइंट आपका क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल पॉइंट अपन लोगों ने फाइंड किया है, तो एक्सियल पॉइंट मतलब इसके इस वाले पॉइंट पे, यहां पर इसके इस वाले पॉइंट पे कहीं की, ठीक है ना। तो यहां मेरे पास में क्या होगा बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल पॉइंट हमारे पास में जो होता है वो आपका होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास में आपका 2p अपन ये हमारे पास में आपका क्या होता है, नीचे आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या r3, है ना। ये मेरे पास में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट मतलब मेरे पास में v मेरे पास होता है क्या μ0/4 पाई, और ये हमारे पास 2m/r, है ना। ये मेरे पास में आपका यहां से अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, मेरे पास में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब आ जाइए एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन कर चुके हैं, तो इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझे क्योंकि कंपैरिजन कर सकते हैं। एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास में E जो आया था वो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आपका ये आया था, मतलब यहाँ पे मेरे पास में क्या है 2 रिमूव हो गया था बस, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, हाँ जी बिल्कुल आ रही है।
एट इक्वेटोरियल पॉइंट अपन यहाँ भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत लगी आपको? कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? एक इक्वेटोरियल पॉइंट जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे पास में आपका v इक्वेटोरियल जो है वो हमारे पास में कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये मेरे पास में आपका m अपॉन r। सिर्फ मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन का मतलब आपका k कांस्टेंट यहाँ पर मेरे पास में जो k की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर जो आपकी k की जो वैल्यू है वो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ सेम नहीं है, आपकी चेंज है, हर जगह मैंने चेंज कर दिया। r है, p को मैंने m से चेंज कर दिया, तो आपका ये समथिंग लाइक प्रॉपर्टी ही आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोले बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, समझें कि मेरे पास में आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरे पास में आपका पॉइंट है, मतलब ये हमारे पास में क्या बना आपका थीटा, ठीक ना। ये थीटा है, तो आपको याद होगा कि मैंने क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था इसका, ठीक ना। और जो डेरिवेशन जो हमने किया था वो हमने बहुत अच्छे से समझा था, उसमें हमारे पास में समझे सीखे कि मैंने क्या किया था कि इसका जो डेरिवेशन जो किया था बहुत प्यार से अपन लोगों ने किया था कि हमारे पास में डेरिवेशन की जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी होगी, ठीक ना। किसी भी पॉइंट में मेरे पास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो मेरे पास में आपका k p बाई r क्यूब और रूट में 1 माइनस का 3 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आपका ये आया था किसी भी एट एनी पॉइंट पे। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा मैं कि चलिए बिल्कुल एक नंबर कहानी चल रही है। यहां भी देख लेंगे अपन एट एनी पॉइंट, और जो एनी पॉइंट जो बोल रहा हूं मतलब थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। लेट एज्यूम मेरे पास में आपका ये वार मैग्नेट है, आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरे पास में कोई भी आपका एक पॉइंट मैंने ले लिया। यहां से जो आपका एंगल जो बन रहा है वो आपका थीटा बन रहा है, ये हमारे पास में पॉइंट ये है, समथिंग लाइक दिस, ठीक ना। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास में क्या है, 2a है, और ये मेरे पास में आपका स्मॉल r, ठीक ना। तो यहां पर जो मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, k, ये हमारे पास में m अपॉन r क्यूब इनटू मेरे पास में आपका 1 प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है क्या, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ इसकी वैल्यूज हैं जो कि आप यहां से आराम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल का। ये आपके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से पढ़ते हुए इसको नोट करके इसको हटा देता हूं। चलिए फिर इसको मैं हटा देता हूं, आ जाए। अब समझना सीखें कि एक और अपन क्या करेंगे, इसका एक और कंपैरिजन करते हैं। बीच वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं और इसका कंपैरिजन क्या करेंगे, फिर से अपन करेंगे टॉर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया है, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, वो सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो सिचुएशंस और कहानी हमारे पास में क्या होंगी, कुछ सिमिलर चीजें हैं। इसलिए क्या करेंगे अपन, फिर से अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करूंगा मैं, आपको एक चार्ट बना लेते हैं, इससे आप सीख जाएंगे, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूं, आप लोगों के साथ में लिखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास में कहानी जो आपकी नई जो स्टार्ट होगी वो मेरे पास में क्या, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आज अब मेरे पास में क्या है, मैंने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एज्यूम किया लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या है, आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मेरे पास में आपका माइनस क्यू चार्ज, ये मेरे पास में क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज। इस पे आपका प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे आपका इधर फोर्स लगेगा, मतलब ये हमारे पास में फोर्सेस लग रहे हैं। और ये मेरे पास में क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। क्लियर हो रही बात क्या है, बिल्कुल हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है आपका लाइक दिस,
और जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास में जो है वो हमारे पास में समथिंग लाइक दिस, मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिए आपकी ऐसे लुक लाइक, ये मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया जिसको मैंने ऐसे प्लेस किया, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे पास में आपका क्या है, साउथ पोल है, ये मेरे पास में क्या है आपका नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास में इस वाले डायरेक्शन में है तो मेरे पास में आपको नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आपका इधर आपका क्या होगा, फोर्स लगेगा, और इस पे आपका इधर फोर्स लगेगा F, मतलब आपका ये मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो रही बात है बोले? तो आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पर जो F नेट जो होगा वो आपका 0 होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक ना। यहाँ भी जो आपका F नेट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल 0 होगा, मतलब ये मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरे पास में आपका जो टॉर्क जो आएगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो हमारे पास में कितना आता है बोले आपका, ये मेरे पास में आपका आता है क्या, PE cos थीटा आपका आता है या नहीं आता बोले, PE cos थीटा आपका आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टॉर्क, ये है ना। या इसको हम बोल सकते हैं क्या, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, है ना। आप समझे कि ऑब्वियसली टॉर्क तो हुआ है क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास में होगा आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं, लगे आप क्या दिक्कत है, बिल्कुल देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, जो अपन ने पहले फाइंड की हुई है। पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास में जो है आपका क्या होता है, माइनस का PE cos थीटा होता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस का बोले आपका P डॉट E, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी बोले आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलर क्या है, समझे और सीखे, जैसे मैंने मैग्नेट रखा है, यहाँ पर बहुत बड़ा नॉर्थ होगा, उसी का तो मैग्नेट फील्ड मतलब आपको साउथ अटैक करेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा, मतलब ये आपका क्या होगा, रोटेट होगा, मतलब टॉर्क लगेगा। और जब टॉर्क लगेगा तो हमारे पास टॉर्क जो होगा वो आपका क्या होगा, mv sin थीटा। ये मेरे पास में टॉर्क ऑन बार मैग्नेट या टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका m क्रॉस b आपका आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में हो जाएगा माइनस का mv cos थीटा होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसके कंपैरिजन कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास में माइनस का PE cos थीटा, ये हमारे पास mv cos थीटा हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में आप लोग लगे, आप देख लीजिए, माइनस को आपका एज इट इज है, ये मेरे पास में आपका m डॉट v आपका आ जाएगा, वो भी आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। अब समझना सीखिए, मेरे पास में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास में चेंज इन वर्क डन होता है, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज इन वर्क डन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका चेंज इन वर्क डन होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब मेरे पास में वर्क डन बाय एक्शन रिजल्ट होगा। नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास में आपका क्वेश्चन रोटेट होगा, ठीक ना। तो ये कुछ कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास में आपको किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी और कब आपका मिनिमम होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी मिनिमम होती है जब मेरे पास में क्या है, आपका थीटा जो है वो आपका 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है जब होती है, थीटा मेरे पास में कितना होता है आपका 180 होता है। बात समझ आ रही है ठीक ना। अच्छा, समझा सीखे, जब 0 है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मैक्सिमम का मतलब आपका मिनिमम। cos 180 की वैल्यू हमारे पास में -1, मतलब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, बोले आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये कुछ उसकी कहानी थी, कुछ सिमिलर चीजें थी, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।